देखिए वॉइस से स्टार्ट करते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं भाई बताओ? वॉइस दो प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से? पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, ये दो ही होते हैं ना। इधर देखो, नोटबुक और पेन नीचे रख दो और इधर देखो, सारे देखो। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या होते हैं ना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। यदि, बातें बंद कर दो, यदि वर्ब का असर सीधे ऑब्जेक्ट पे पड़े तो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट पे पड़े तो एक्टिव, और सब्जेक्ट पे पड़े तो पैसिव। देखो इससे पहले तुम्हें एक बार बता देता हूं, यदि यहां पे कोई सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट कोई काम करता है, ठीक है, काम क्या करता है? काम, जिसको क्या कहते हैं? वर्ब। अच्छा, सब्जेक्ट कुछ करता है उसको क्या कहा जाता है? वर्ब ही कहा जाता है ना। और किस पे करता है? ऑब्जेक्ट पे करता है। किस पे करता है? ऑब्जेक्ट पे। यही होता है ना, ऐसा ही। यदि फिर इस सब्जेक्ट वर्ब का असर किस पे पड़े तो कौन सा सेंस कहलाएगा? एक्टिव वॉइस, ठीक है। यदि काम तो अभी भी सब्जेक्ट ही करेगा, काम तो अभी भी सब्जेक्ट करेगा, लेकिन जो पहले किसको रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट को, ठीक है। काम तो अभी भी क्या ही करे, किस पे ही होगा? ऑब्जेक्ट पे ही होगा, लेकिन रखा उसको सब्जेक्ट की जगह जाएगा। करेगा कौन? वही सब्जेक्ट करेगा। अब बताओ मुझे, जब सब ऑब्जेक्ट को फर्स्ट मतलब पहले रखा जाए सेंटेंस में तो फिर कौन सा सेंस देता है? ये पैसिव वॉइस का सेंस। किसका सेंस देता है? पैसिव। एक एग्जांपल के द्वारा बता दो तुमने, ही किल्ड, क्या है यहाँ पे? ही किल्ड, ठीक है। मैं तुम्हें हिंदी में लिखता हूं पहले, उसने मारा, उसने मारा, और दूसरा है उसे मारा गया। हाँ, दोनों सेंटेंस ध्यान से पढ़ो। एक तो है उसने मारा और दूसरा है उससे मारा गया। मुझे बताओ टेंस कौन सा है? दोनों में पास्ट ही है क्या भाई? मारा और मारा गया दोनों पास्ट ही है ना, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनेट है, और पास्ट इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसने मारा, ही किल्ड, यही बनेगा क्या इसका? मुझे बताओ, मारा किसने है? उसने। सब्जेक्ट कौन है? वह ही है ना। लेकिन जिसको मारा है वो दे रखा है क्या यहाँ पे? नहीं दे रखा ना, तो इसलिए यहाँ पे कुछ आएगा क्या? बताओ, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा ना। मतलब सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? ही है, और मार भी यही रहा है, तो सब्जेक्ट यही होगा। और वो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? है ही नहीं, तो ये कौन सा सेंस है? पैसिव वॉइस, वो एक्टिव वॉइस। अरे जब सब्जेक्ट का वर्ब इसका किल्ड किसको मार रहा है, ऑब्जेक्ट दे ही रखा, लेकिन मार तो ही रहा है ना, तो यहाँ पे सेंस कौन सा आएगा? एक्टिव वॉइस का। दूसरा सेंटेंस देखा, उसे मारा गया, ही वॉज किल्ड। उसे मारा गया, किसको मारा गया? उसे। काम किस पे हो रहा है? इस पे। ये तो यहाँ पे तो ये कर रहा है और यहाँ पे इस पे काम हो रहा है, और काम हो अगर इस पे सब्जेक्ट पे तो कौन सा सेंस होता है? वो पैसिव सेंस। तो ये कौन सा सेंस होगा यहाँ पे? पैसिव वॉइस। कौन सा होगा? पैसिव वॉइस, ठीक है। यहां तक कुछ समझ में आया क्या? सीधी सी बात एक ही है, यदि वर्ब का असर सीधा सब्जेक्ट पे पड़े तो पैसिव वॉइस, और ऑब्जेक्ट पे पड़े तो एक्टिव वॉइस। और एग्जांपल देखो एक बार, इस पैटर्न को उतार लो फटाफट, फिर एग्जांपल और दिखाऊं। जल्दी उतारो, लेकिन बहुत जल्दी। नोट करो फटाफट, नोट करो। कर लिया? अरे वेरी गुड। किया ही नहीं कुछ? अच्छा कर लिया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, वर्ब कर रहा है, और वर्ब का असर किस पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे कर तो यही रहा है, लेकिन इसका असर किस पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पे, लेकिन इसको कहाँ रखा गया है? सब्जेक्ट की जगह। तो ये तो होगा पैसिव वॉइस और ये होगा एक्टिव वॉइस। एक एक एग्जांपल और देता हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। बहुत सरल टॉपिक है। इसमें मतलब फ्री के नंबर कैसे मिलते हैं पता है? इसमें गलती नहीं होती, क्योंकि ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, उसमें यही चेंज करना होगा कि तुम्हें वर्ब कौन सी लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी लगानी है। देखो पैसिव वॉइस की सबसे पहली पहचान तो यही होती है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें ना। थर्ड फॉर्म तो विशेषकर लगती ही है इसमें, फिर चाहे हेल्पिंग वर्ब कैसी भी आए। लिख लिया?
देखो राम टेक्स टी, राम ने चाय ली। अब ये तो देखो चाय कौन लिया, राम लिया, काम कौन कर रहा है, राम, ली क्या जा रही है, चाय, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे, अब वर्ब किस पे हो रही है, चाय पे हो रही है ना भाई, चाय तो ली जा रही है, तो सब्जेक्ट ये कौन सा सेंस देगा, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। भाई जब वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़े तो एक्टिव वॉइस होता है, जब वर्ब का असर किस पे पड़े, ऑब्जेक्ट पे, तब तो क्या होता है, एक्टिव वॉइस। और जब वर्ब का असर सब्जेक्ट पे पड़े तब क्या होता है, देखो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, टी इज टेकन बाय राम। अब मुझे बताओ ली क्या जा रही है, चाय, चाय तो ली जा रही है, और जो सब्जेक्ट के रूप में है, इधर ली क्या जा रही थी, चाय, ये क्या किस, तो मैंने यही तो कहा था, जब वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़े तब तो एक्टिव वॉइस, और जब वर्ब का असर सब्जेक्ट पे पड़े तब पैसिव वॉइस। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये समझ में आया कि नहीं, ये क्या है यहाँ पे वर्ब, और ये भी क्या है वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है सब्जेक्ट, और ये इसको क्या बनाया गया है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब वर्ब को असर सब्जेक्ट पे पड़े तब तो, अब जब वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पड़े तब, समझ में आया कि नहीं, इसको उतार लो और फिर लाइन लिखो एक, उतार लिया। अब लिखो नोट लगा के, पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है, पैसिव वॉइस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। उसमें पहला लिखना, पहली है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। पहला लिखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। दूसरी लाइन लिखो, इसमें दूसरा नंबर लगा के, उचित टेंस का प्रयोग यूज किया जाता है, उचित या सही टेंस का मतलब का है, या इसको यूं भी कह सकते हैं ना, उचित टेंस में परिवर्तन किया जाता है ना, कोष्टक में लिखना टेंस में परिवर्तन किया जाता है, क्या लिखोगे, टेंस में परिवर्तन किया जाता है। हाँ, तीसरी बात लिखो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखो बी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, बी वर्ब इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड। हैड भी होती है क्या, हैड बी वर्ब में नहीं आती, हैज हैव भी मेन वर्ब में आती है, वैसे बी वर्ब कहा जा सकता है इनको, है ना। ये होती है बी वर्ब वैसे तो, है ना। हाँ ठीक है, लेकिन पैसिव सेंस में क्या किया जाता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला लिखो लास्ट, सब्जेक्ट को बाय, सब्जेक्ट को बाय, टू, ऑफ, एट, etc लगाकर
ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, बनाया जाता है। लिख लिया क्या? देखो फर्स्ट देखना, जो प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट का सिंपल, इसकी हेल्पिंग वर्ब पता है कि क्या होती है? मतलब प्रेजेंट के सिंपल की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें ऐसी है, यही होता है क्या? ठीक है। फिर इसको जब पैसिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस में तुम्हें ये दे रखा हो क्या? प्रेजेंट का सिंपल, यानी कि ही टेक्स टी अभी लिखवाया था, तो टेक्स में एस लग रहा है ना, तो कौन सा टेंस था? प्रेजेंट का सिंपल। तो किस में चेंज होता है जब उसको पैसिव वॉइस बना देता मैं? बताओ। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की में। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस की तो हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें, क्या क्या लगती है? इज, एम, आर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। मैंने बताया था ना अभी, ये क्या है? बी वर्ब, बी। हाँ जी बिल्कुल, इज, एम, आर। अब देखो मैंने अभी क्या बताया था? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर बी में ही आती है क्या? और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये उसमें चेंज होगा। याद रखना नरेशन और पैसिव वॉइस में ये अंतर होता है। देखो नरेशन तो क्या होता है? टाइम चेंज करता है, मतलब प्रेजेंट का पास्ट में, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? सिर्फ प्रेजेंट का उससे अगले वाले टेंस में चेंज होता है ना। जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो किस में चेंज होगा? कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस है तो उसमें बीइंग लग जाएगा, है ना। परफेक्ट है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इतना सा अंतर होता है। देखो एक सेंटेंस लिख रहा हूं प्रेजेंट के सिंपल में, राहुल टेक्स लंच, राहुल टेक्स लंच। मुझे बताओ इसमें वर्ब कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है इस लग रहा है, और फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है इस लगे तो कौन सा? प्रेजेंट का सिंपल। अब प्रेजेंट का सिंपल किस में चेंज होता है? मतलब इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पैसिव वॉइस बनाते समय क्या क्या चेंज किया जाता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। लंच है, इसको लिया आओ सबसे पहले, लंच। लंच के साथ इज, एम, आर में से क्या लगेगा? इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन बाय राहुल। समझ में आया कि नहीं बताओ? आ गया ना? लिख लो फटाफट, लिख लो इसको जल्दी से। एक सेंटेंस और लिखता हूं, उसको भी बना लेना। ही राइट्स ए नोट। हाँ बना दो इसको भी फटाफट। क्या बनेगा? ए नोट इज रिटन बाय हिम, यही बनेगा क्या? वेरी गुड। आ गया क्या समझ में? अगला देखो, देखो प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन कौन सी होती है? डू और डज। मुझे बताओ, डू होती है, एक तो डू होती है और एक क्या होती है? डज। इन दोनों में से प्लूरल और सिंगुलर कौन कौन सी है? जब वर्ब में ऐसी एस लगे तो सिंगुलर हो जाती है, और ना लगे तो डू रहती है वो, है ना। तो डू में तो प्लूरल है और डज किसके साथ है? सिंगुलर के साथ। एग्जांपल्स देखना, ही डज नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड। बनाओ इसका क्या बनेगा बताओ? चेंज तो किया ही नहीं टेंस का, डज का डज ही लगा दिया। टेक ए मिनट या वेट ए मिनट, वेट ए मिनट ऐसे बोला करो। क्या बोलोगे?
हाँ डिड होगा, डिड तो पास्ट में चला जाएगा। वेरी गुड, क्या होगा? हाँ बताओ, इसको सब्जेक्ट बनाए क्या? फूड इज नॉट ईटन बाय हिम। वेरी गुड। हाँ समझ में आ गया क्या? यू डोंट हैव कॉफी। बताओ कैसे बनेगा? कॉफी, कॉफी के साथ ही जाएगा यार, कॉफी के साथ इजी आएगा। आर क्यों आएगा? कॉफी तो सिंगुलर है ना, कॉफी सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है बताओ? कॉफी मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन कैसी होती है? हमेशा अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर। कॉफी इज नॉट, अब बताओ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? हैं? शांत रहना, बता दो। हैवड, हैव, हैव बता। हैड आएगी। इधर देखो, हैज होती है ना, हैज, ये सिंगुलर होती है किसकी? हैव की। और हैव कैसी होती है? प्लूरल। सेकंड फॉर्म हैड होती है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड होती है। सेकंड और थर्ड ये होती है फर्स्ट, दोनों की दोनों। कॉफी इज नॉट हैड बाय यू। फटाफट नोट कर लो इसको। His girlfriend करिंग मैसेज। वाओ, कर रही है। देखो इंग्लिश बनाने की कोशिश करो। उसकी गर्लफ्रेंड मैसेज कर रही है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो क्या बोलोगे तुम? हिज गर्लफ्रेंड इज डूइंग मैसेज या सेंडिंग मैसेज। ये हो गया क्या? प्रेजेंट सिंपल वाला समझ में आ गया क्या? अरे बोलो तो सही कुछ। बिल्कुल सरल सरल। अभी मैं पूरा प्रेजेंट वाला करवा देता हूं, फिर तुम्हें बताऊंगा परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है। प्रेजेंट का अगर कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ हो, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? इज, एम, आर। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी ना उसमें तो। लेकिन पैसिव वॉइस में चेंज करते समय किस में होगा? वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में ही होगा, लेकिन उसके साथ क्या लग जाएगा? बीइंग। इज, एम, आर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, थोड़ा सा बीइंग लग जाएगा और कुछ भी नहीं चेंज होगा उसमें। नो, अच्छा लिख लिया क्या? क्या दिख रहा है? माच पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो।
ही इज प्लेइंग फुटबॉल। कैसे बनेगा बताओ? फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। आगे आगे समझ में? अरे तुम तो होशियार हो, तुम तो आ रहा है सब कुछ बहुत। इससे ज्यादा आते ही नहीं है कुछ। नहीं आए? क्यों नहीं आए भाई? अरे वाह, कितना अच्छा वर्ड बोला है तुमने। बिकॉज हमने इंग्लिश का पेपर ही नहीं दिया आज तक है। तुम इतने खुश कैसे हो? वी आर हैप्पी बिकॉज वी आर हैप्पी। हाँ, उससे खुश हो गए। आया था, सच में ही आया था। जिसके 3-3 4-4 है ना, वो भी यूं ही कहता है आने तो दो, भंडारा करवा दूं, वो करवा दूं है। हाँ, कौन है मेरी तरह? कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी तरह? नहीं। अरे हाँ, अच्छा ऐसे हालात एक जैसे हैं हमारे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मेरे भी नहीं है। क्लास के बाद बात करेंगे इस पे। आ जाओ। फुटबॉल, वो क्रिकेट बता दो। अब मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ, ये एक्टिव सेंस है या पैसिव सेंस है? पैसिव सेंस है। इसको एक्टिव सेंस में बदलो। इज प्लेइंग। वेरी गुड। बहुत होशियार हो तुम, सच में बहुत होशियार हो। कौन से ऊपर ले में? यही तो ध्यान नहीं दिया तुमने। फिर तुमने क्या ध्यान दिया फिर इसमें? हाँ, ये हो सकता है क्या ऐसे? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताओ, ये ऐसे नहीं हो सकता क्या? राकेश प्लेज क्रिकेट, बताओ अब हो सकता है कि नहीं ये? हाँ, ऐसे हो सकता है ना? अब गलत नहीं है ऊपर वाला, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर बीइंग लगा दिया जाए, इज, अब बताओ क्या आएगा? यही होगा क्या? बताओ, काट दिया जाए क्या इसको? मतलब अरे फोन को नहीं, इसको हटा दिया जाए। देखो बनाओ। सिगरेट की स्पेलिंग यही होती है, अच्छे से लिख लेना। हाँ हाँ। इज राकेश स्मोकिंग सिगरेट? क्या राकेश स्मोकिंग करता है या सिगरेट पीता है? बताओ कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बताओ? इज सिगरेट
बीइंग स्मोक्ड बाय राकेश। यही बनेगा क्या? आज टेंस वाले पूरे पैसिव वॉइस करवा देंगे और टेंस वाले तो करवा ही देंगे। हैं? थोड़ा ज्यादा? अरे जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी। कॉन्टिन्यूस पूछ गए अपन, मॉडल वाले अलग होते ही है, पास्ट और बच रहा है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, देखना अभी तुम। फिर मॉडल वाले और ऑप्टेटिव सेंटेंस एक साथ करवा दी जाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगली क्लास में तुम्हारा वो पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा, ये पक्का है। कल तो नहीं लग पाएगी। देखो क्या पहचान होती है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस में चेंज होता है ये? प्रेजेंट के, परफेक्ट के, कॉन्टिन्यूअस में, है ना? क्या पहचान होती है? हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फटाफट उतार लो, फटाफट। उतार लिया? एग्जाम्पल लिखो। बनाओ। This work has been done by किसके साथ? अरे वर्क, दिस वर्क एक सिंगुलर ही तो है, वर्क कार्य, सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। दिस वर्क बीन डन बाय हिम। करो, नोट करो फटाफट। हाँ बना दिए थे, वेरी गुड। बनाओ फटाफट, बना दो। यू हैव रिटन ए बुक। हिंदी अर्थ क्या होता है इसका? तुम एक किताब लिख चुके हो। हाँ क्या कहा तुमने? हाँ ए बुक सही है, जाएगा वहां पे क्योंकि बुक है, सिंगुलर है, सिंगुलर। कैसे बनेगा बताओ? इसको पहले सबसे सब्जेक्ट बनाते हैं। ए बुक हैज बीन रिटन बाय यू। यू की थर्ड फॉर्म, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है।
पूछो। अच्छा, लिख लिया ये? अच्छा मुझे ये बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी बनता है क्या? बन सकता है, बना सकते हो ना, लेकिन क्या लग जाएगा उसमें? बीन और बीइंग। क्यों भाई? कॉन्टिन्यूस है ना, ईजेएमआर में भी तो बीइंग ही लगा रहे थे अपन, इसमें भी बीइंग लग जाएगा। बनता इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो देखो दोनों वर्ब है, बीन और बीइंग एक साथ आ रही है, बी वर्ब है ना, इसलिए नहीं बनता। और मतलब एक टाइमिंग एडवर्ब होती है, ठीक है, प्रचलित नहीं है इसलिए नहीं बनता। बना तो सकते हो तुम, है ना, लेकिन है नहीं है, चलन में नहीं है, पूछा नहीं जाएगा तुमसे, पक्का है एग्जाम। हाँ अब देखो, पास्ट, पास्ट का सिंपल पैसिव वॉइस बनाते समय किस में चेंज होता है? पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट के सिंपल की पहचान क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में? हाँ बिल्कुल आता है, करवाएंगे ना भी हेल्पिंग। वैसे डू डज आता तो वैसे ही इसमें डिड आता है भाई, उसमें डू डज भी तो आता था। हाँ एग्जाम्पल लो तो भाई। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। ही एट एप्पल, ही एट एप्पल कैसे बनेगा? एप्पल ईटन थोड़ी, वॉज, एप्पल वॉज ईटन बाय हिम। ये हाँ क्या हो रहा है? अगर मैं हिंदी वाली मैम पढ़ा रही थी ना, हाँ उदाहरण आ रहा है, तो उदाहरण में लास्ट में मैं लिखना भूल गया। ये होता है, मैं बाबू मैं नहीं लिखा। उदाहरण में नहीं आ रहा। उदाहरण में अरे हाँ अणोमकार, वो नमोकार होता है वो, है ना, उसको नहीं बोला जाता है। अगर ये है, क्या बोलोगे इसको तुम? अणे? अब बताओ क्या पढ़ोगे इसको? हाँ चलो इसको बता दो, क्या पढ़ोगे इसको तुम? अणमोकार, ये नमोकार होगा। हाँ क्या पढ़ा जाएगा? ये नहीं, नहीं पढ़ा जाएगा, ये शुरुआत नहीं बनता है। अरे बनता है भाई, तभी तो मैंने बताया। अगला सेंटेंस देखो, नमोकार, नमोकार के नाम से एक चैनल है, सर्च कर लेना तुम। इधर देखो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है ना। हाँ कौन कौन आता है लाइव? नाम क्या है? अच्छा शर्मा जी है क्या? और तुम? हाँ अजय कुमार है ना, गॉड। हाँ मैं अगर देखो इसमें आंसर गलत हो जाता ना तो उस हम डिलीट कर देता वहाँ पे, है ना। हाँ आंसर बहुत जल्दी आते हैं पर इसके। देखो लिखना, ही डिड राइट ए लेटर। अच्छा यहाँ पे राइट या रिटर्न कर सकता हूँ क्या? रोट या रिटर्न? बताओ कर सकता हूँ क्या? अरे डिड और ड और डज आ जाए ना, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा, याद रखना। डू, डज
और डिड आ जाए, इन तीनों के साथ सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। अजय ने सही कहा है एक बात, बिना नेगेटिव के या बिना इंटरोगेटिव के तो नो डिड कैसे आएगा? एम्फेटिक वर्ब होगी वो, है ना? वेरी गुड, ऐसे ध्यान रखा करो। हाँ, डिड कैसे आ सकता है? उसका तो अर्थ ही चेंज हो जाएगा फिर, है ना? एम्फेटिक वर्ब हो जाएगी फिर ये। बताओ कैसे बनेगा? ए लेटर यही बनेगा क्या? अरे रुको अभी टाइम, अरे तुम्हारी रोज क्लास थोड़ी होती है यार। हाँ, कौन है? अच्छा, बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ। हाँ, हेल्पिंग वर्ब वही काम आती है, लेकिन सिर्फ बीइंग लगाया जाता है, सिर्फ बीइंग का यूज होता है बस। हैं? संडे को नहीं आएगा, संडे को नहीं होगी क्लास। हाँ, बैठ के बात करें, बैठ के बात करेंगे अभी। वोज वर्ब में आईएनजी लगा हो तो किसमें चेंज? वोज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? राकेश वोज लेट वाले में लेट ही लगाया जाता है, शुरुआत भी लेट से ही होती है, बाकी का वैसे के वैसे उतार जाता है। अभी बताएंगे, वो आएंगे ना। हाँ, शुरू में हिम कैसे नहीं? अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म टी वॉज बीइंग टेकन बाय राकेश, यही बनेगा क्या? टॉकिंग मी, वाई सर? हाँ, आई वॉज नॉट बीइंग टॉक्ड
बाय सीमा। कौन सी माँ? सीमा। राजस्थानी रिवासा चल रहा है ना आजकल, माएड्रो हेलो, है ना? हाँ, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने के लिए बहुत जोरों जोरों से चल रहा है। नाम इसी के गाने सुना करो राजस्थानी भाषा के। पता है तुम्हें राजस्थानी भाषा में कौन सा गाना है? अच्छा, तुम तो हरियाणा के हो ना, हरियाणा से हो ना? अब इनके देखो देखो, हरियाणा वालों के देखो कितनी अच्छी चीज़ है, इनके खुद की भाषा में गाने बनते हैं कि नहीं? और उसको अपन भी सुनते हैं, सब सुनते हैं ना। अच्छी बात है, वर्ल्ड वाइड है ये चीज़ें, है ना? सबके द्वारा सुनी जा रही है, ठीक है? तो इसलिए कहते हैं राजस्थान वालों से भी 12 फरवरी आ रही है भाषा दिवस, ठीक है? उसमें तुम मान्यता दिलवा सकते हो उस चीज़ को, और ये बहुत लेवल पे चल रहा है ये। तो राजस्थानी भाषा में गाना सुनना चाहोगे तो कौन सा सुनोगे? कुर्जा, नाम सुना है कुर्जा का? है घूमर है, कुर्जा हुआ, उमरा हुआ, सुपना हुआ, है? हाँ, तो सुनो मूसे वाले के। अब देख लो, वो भी पंजाबी अपनी भाषा में गाते हैं, तो कम से कम अपनी भाषा को तो तुम दिला लो, किसी में सुनो चाहिए। राजस्थानी भाषा को तो जानो एक बार। समझ में कब आएंगे? जब उनके पास जाओगे तुम। हाँ, अगला देखो, पास्ट का परफेक्ट किस में चेंज होता है? पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। मतलब क्या पहचान होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेंज किस में होगा? हैड बीन वर्ब में थर्ड फॉर्म। अरे बस करो। फटाफट बनाओ उसका पैसिव वॉइस। A letter had been written by तुम्हें आगने लग गई इंग्लिश है? आने लग गई ना इंग्लिश? बनाओ बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ। अरे वाह, फटाफट उतार लो।
एक थोड़ा सा रुक जाओ, बस 5 मिनट और रुक जाओ। अच्छा, टेंस वाले हो गए कि तुम्हारे? एक चीज और लिख लो बस थोड़ी सी, है ना। मॉडल वाले देखो, मॉडल कितने होते हैं वैसे? हाँ, 10 मॉडल होते हैं शुद्ध रूप से, है ना। अरे इधर सुन रहे हो क्या? 10 मॉडल होते हैं शुद्ध रूप से। साथ साथ लिख लो, साथ साथ लिख लो। इनके साथ तुम्हें पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और वो भी कैसी? प्लूरल, ठीक है। और ये कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। जब इनको चेंज किया जाता है किसमें? पैसिव वॉइस में, तो इनके साथ क्या आता है? मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सारे क्या हैं? मॉडल है 10। इनके साथ एक्टिव सेंस में तो क्या आती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इनको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो मॉडल के साथ तो बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। एक सेंटेंस लिखवा देते हैं, पहले लिखो इस बार। हाँ उतारो उतारो। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, पैसिव वॉइस में चेंज करें तब। अरे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया ना ये। थर्ड फॉर्म आई। हो गया। इधर देखो, एग्जाम्पल देखो। मुझे बताओ ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है या एक्टिव वॉइस में? बता। ये पैसिव वॉइस कैसे पता चला? कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस बनाए तो? आगे शैड नहीं शुड है। यही बनेगा क्या? डाल लो फटाफट। हो गया क्या? देखो, यदि मॉडल के साथ बी आ जाए और वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ जाए, किसमें? एक्टिव वॉइस में। क्या आ जाए? मॉडल के साथ बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए? आईएनजी फॉर्म। तो क्या? बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। समझ में आया? इधर ध्यान दो सारे। क्या? सुनोगे ना पूरी बात तो समझ में भी आएगा। यदि मॉडल है, मॉडल के साथ क्या आ जाए? एक्टिव वॉइस में बी आ जाए और वर्ब में कौन सी फॉर्म आ जाए? आईएनजी फॉर्म। तो किस में चेंज होगा? बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सेंटेंस देखना, यदि सी विल बी टेकिंग लंच, कैसे बनेगा बताओ?
विल मॉडल है क्या? ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस? हाँ तो फिर कौन सा सेंस है? हाँ एक्टिव ही है। अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो एक्टिव है ना। हाँ बनाओ इसको पैसिव वॉइस बनाओ। आगे विल, बीइंग, बाय, बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर क्या? लास्ट है बस ये। यदि मॉडल के साथ क्या आ जाए, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो क्या लगेगा? मॉडल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा वॉइस है ये? एक्टिव वॉइस है क्या? तो एक्टिव वॉइस है तो उसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे अपन बताओ? फूड, विल हैव बीन, बाय, यही बनेगा क्या? देखो तुम्हारे टेंस वाला भी कंप्लीट हो गया और मॉडल वाला भी कंप्लीट हो गया। बचे हैं अब इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें क्या आते हैं? ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले, सजेशन वाले और डबल ऑब्जेक्ट और WH वर्ड वाले। बस ये बचे हैं जो एक ही एक क्लास में पूरे हो जाएंगे।